डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले भी इसे बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट के लिए, इकोनॉमिक्स के स्कॉलर के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत एक की टॉपिक है। तो बहुत ही आसान सा है, सिंपल से इसके स्टेप्स हैं, मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, आप लोग अपना जरा ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है। उससे भी पहले लीवरेज की हम बात करते हैं कि लीवरेज किसे कहते हैं। तो आपके सामने है पॉइंट 1 में द यूज ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। आप जो मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, प्राइस बॉन्ड्स हो, ठीक है, या मतलब मनी हो या चेक्स हो, और बोरोड कैपिटल। आप कह लें कि जो कैपिटल आप बोरो करते हैं सच एज मार्जिन, ठीक है, टू इंक्रीज द पोटेंशियल रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ डेट यूज्ड टू फाइनेंस अ फर्म्स एसेट। फर्म के एसेट्स के बदले में जो उसको डेट मिलते हैं, अमाउंट ऑफ डेट, फर्म के एसेट्स को देखते हुए जो उसको अमाउंट ऑफ डेट मिलते हैं, ठीक है। या फिर अ फर्म विद सिग्निफिकेंटली मोर डेट देन इक्विटी इज कंसीडर्ड टू बी हाईली लीवरेज्ड। तो लीवरेज हम उस चीज को कहते हैं, यानी डेट और जो फाइनेंस है, एसेट, डेट और एसेट की जो रेशियो है उसे हम लीवरेज कहते हैं। इसकी, डेट और एसेट की, कंपनी के एसेट्स को देख के उसको फाइनेंस किया जाता है, उसको डेट दिए जाते हैं, ठीक है। इन दोनों की रेशियो निकालने तो इसे लीवरेज। अब जिस कंपनी, जिस बिजनेस के एसेट से ज्यादा उसको डेट दे दिए जाए, हम कहते हैं कि वो हाईली लीवरेज्ड है। लेकिन जिसके एसेट्स की निस्बत उसको डेट कम दिया जाए, कर्जा कम दिया जाए, हम उसे कहते हैं कि वो लो लीवरेज्ड है। ठीक हो गया ना। तो ये डेफिनेशन थी लीवरेज की। चलें, लीवरेज का आपको होप्सो के क्लियर हुआ होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और लीवरेज के बाद हम लीवरेज की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लीवरेज कह सकते हैं आप। लीवरेज बेसिकली दो तरह का होता है और दोनों को अगर मिलाएं तो तीसरा लीवरेज बनता है, तीसरी टाइप बनती। तीनों मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज यानी फिक्स कॉस्ट एसोसिएटेड विद रनिंग फर्म। एक जो रनिंग फर्म है उसके साथ जो फिक्स कॉस्ट होती है, ठीक है, वो ऑपरेटिंग लीवरेज होता है। लेकिन जो फाइनेंशियल लीवरेज है, ये फिक्स कॉस्ट एसोसिएटेड विद फाइनेंसिंग द फर्म। जो फर्म को फाइनेंस कर रहे होते हैं, मतलब शेयर होल्डर्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने शेयर परचेज किए होते हैं, फिक्स कॉस्ट जो उनके साथ एसोसिएटेड होती है उसे फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। तो डिग्री ऑफ लीवरेज जो है उसका फिर क्या मतलब बनता है, सिंपली एक लाइन में आप बता सकते हैं डिग्री ऑफ लीवरेज। दिस डिग्री ऑफ लीवरेज मेजर हाउ मच लीवरेज द फर्म यूजेस। कि आप ये पता चलाती है, ये पता चलता है यहाँ से कि एक जो फर्म है वो कितना लीवरेज इस्तेमाल करी, यानी उसके डेट्स कितने हैं और डेट्स के अलावा उसका कर्जा कितना है जो अभी वो ले रही है, ठीक है ना। या थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज इज द रेशियो ऑफ कंपनी फिक्स कॉस्ट टू द वेरिएबल कॉस्ट। जो उसकी फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट की जो रेशियो होती है, फिक्स कॉस्ट रेशियो वेरिएबल कॉस्ट, इसको हम ऑपरेटिंग लीवरेज की, पहले लीवरेज की बात कर रहे थे, अब हम ऑपरेटिंग लीवरेज की बात कर रहे हैं। एक जो फर्म है with relatively high fixed operating cost will experience more variable operating income if sales change। एक जो फर्म है जिसकी सेल्स एक्सटेंसिवली चेंज होती हैं, कम ज्यादा होती रहती हैं, तो उसकी जो जिसकी कॉस्ट भी, मतलब फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, उसको ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट भी लगाना पड़ती है, ठीक है ना। तो ये ऑपरेटिंग लीवरेज का कुछ कॉन्सेप्ट था जो थ्योरेटिकली अभी तक मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन ये मैं ऐसे नहीं, मैं आपको न्यूमेरिकली इसका फार्मूला भी अभी मैं आपको शो करने जा रहा हूँ इसका। लेकिन फार्मूला से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको ग्राफिकली बता लूं। ये ग्राफ आपके सामने है, इसका इफेक्ट है, ऑपरेटिंग लीवरेज का इफेक्ट इस ग्राफ के अंदर शो किया गया है। मोर ऑपरेटिंग लीवरेज लीड्स टू मोर बिजनेस रिस्क। जितनी ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा होती है उतना कारोबार में रिस्क ज्यादा होता है।
for then a small sales decline cause a big profit decline. ठीक है, अगर आपकी जो सेल है वो थोड़ा सा उसमें डिक्लाइन आता है तो आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको इन ग्राफ्स के अंदर शो किया गया है ये टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का कर्व। ये जो एरिया है जहां पे रेवेन्यू ज्यादा हो जाता है और कॉस्ट कम होती है वो प्रॉफिट वाला एरिया है, लेकिन ये जो येलो में एरिया है, ठीक है, जहां पे कॉस्ट ऊपर है और टोटल रेवेन्यू नीचे है, वो लॉस शो किया गया है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जिसको मैं अभी मतलब जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ इस पॉइंट को, ये पॉइंट वो है जहां पे क्वांटिटी जो है वो सेल की जा रही है बिफोर अर्निंग, इसके बाद अर्निंग है, इससे पहले लॉस है। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर भी आप अगर देखें तो ये जो पॉइंट है इससे पहले ये वाला एरिया लॉस का है, ये प्रॉफिट का है, और ये QBE का मतलब क्या है, क्वांटिटी बिफोर अर्निंग। ठीक है, इसके बाद जो है ये अर्निंग होगी, इसके बाद जो है और इससे पहले जो है वो लॉस होगा। तो ये थोड़ा मैं ग्राफिकली आपको ऑपरेटिंग लिवरेज का एप्लीकेशन बता रहा था, आपने होप्सो के इसको समझा होगा। बहुत सिंपल सी चीजें। अब थोड़ा सा मैं इस चीज को और टेक्निकली हम इसको देखते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज को। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग लिवरेज को समझते हैं बाय यूजिंग फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है जब आप उसे इस्तेमाल करते हैं, अ स्मॉल चेंज इन सेल्स रेवेन्यू इज मैग्नीफाइड इनटू अ लार्जर चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, जब आप इस्तेमाल करते हैं फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट को तो थोड़ा सा चेंज आता है आपके सेल्स रेवेन्यू के अंदर, तो वो बहुत ही मैग्नीफाई मतलब बड़ा अटैची होता है उसके साथ, लार्जर चेंज आती है आपकी ऑपरेटिंग इनकम में, उसकी वजह से ये मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, आप ये कह लें। तो जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। ये जो मल्टीपल इफेक्ट है इसी को हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कहते हैं। लेकिन अभी भी अगर आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का क्लियर नहीं हुआ तो मैं थोड़ा और आगे चल के आपको थोड़ा सा और इसको फार्मूला के तौर पे समझाता हूं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज किसी भी फर्म का जो हम निकालते हैं वो इस तरह निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ये लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन EBIT। EBIT का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, राइट। इसका बिल्कुल यही मतलब बनता है कि चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस यानी सेल्स। ठीक है, तो इसका बिल्कुल यही मतलब बनता है चेंज इन सेल्स, और इसका मतलब बनता है टोटल सेल्स। ठीक है, ये फार्मूला है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज को कैलकुलेट करने का। ठीक है, अगर इसके फैक्ट्स फिगर्स हो तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आपको क्लियर है, ये फार्मूला? ओके, यस सर। आई थिंक सो आपको क्लियर है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और टेक्निकली इसे बताता हूँ, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर सेल्स लेवल। जब आपको सेल्स लेवल मालूम होता है तो आप इस तरह का फार्मूला लगाते हैं, उसमें सेल्स आपको डेफिनेटली पता होता है, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ रही होती है आपको पता होता है, और जो आपकी सेल्स का रेवेन्यू बनता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको पता होती हैं, ये फार्मूला लगा के आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालते हैं। लेकिन आप सवाल करेंगे जी ये सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कैसे, तो उसका टेक्निकली फार्मूला ये बनता है Q इंटू P माइनस V ओवर Q इंटू P माइनस V माइनस F। अब इसमें जो हमारे पास Q है ये तो क्वांटिटी सोल्ड है, लेकिन ये जो P है, इस P का मतलब है प्राइस, सेल्स प्राइस पर यूनिट, और इस V का मतलब हमारे पास बनता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और इस F का मतलब ये बनता है टोटल एंटीसिपेटेड फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ये फार्मूला लगा के भी हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फाइंड कर सकते हैं। तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास अवेलेबल होंगे वो अप्लाई करके आपने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज को कैलकुलेट करना है। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, क्लियर। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब ये चीज हमें क्या बताती है, ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज हमें क्या बताती है? व्हाट डज दिस टेल अस? हमें क्या क्या ये बताती है?
इसका मतलब ये बनता है कि अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 2 हो, then 1% increase in sales will result in a 2% increase in operating income. ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम किसे कहते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इसको हम ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। ठीक है ना। देखो सबसे पहले होती है सेल, उसके बाद सेल के बाद जो सेल होती है उसी को आप कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और उसके बाद आप निकालते हैं अर्निंग पर शेयर। ईपीएस का क्या मतलब है? अर्निंग अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। और ये शेयर किनके होते हैं? शेयर स्टॉक होल्डर्स के होते हैं। उसके बाद ये जो अर्निंग होती है ये स्टॉक होल्डर्स को जाती है, और ये जो सेल्स होती है ये इस चीज को शो करती है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है ना। तो होप सो के आपको समझ आई होगी कि हम इस डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज को क्या करते हैं और हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या बताती है। अगर ये आपको क्लियर है तो मैं थोड़ा सा फर्दर चलता हूँ। यस सर, क्लियर है। ओके अच्छा, इसके बाद मैंने फाइनेंशियल लीवरेज की भी बात की थी, इसको भी आप क्विकली देख लें। फाइनेंशियल लीवरेज को, द यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग डेट प्रेफर्ड स्टॉक रादर देन वेरिएबल कॉस्ट रिसोर्सेज। ठीक है ना। अब फाइनेंशियल लीवरेज जो है ना शेयर होल्डर्स के लिए हम निकालते होते हैं हमेशा। तो इसका जो फाइनेंस आपको पता है शेयर होल्डर्स का होता है, स्टॉक वालों का होता है, या जो डेट देते हैं उनका फाइनेंस होता है। तो फाइनेंशियल लीवरेज हम इनके लिए निकालते हैं। तो ये आपके सामने फाइनेंशियल लीवरेज का इंट्रोडक्शन आ रहा था। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाने की अगर कोशिश करूं तो क्विकली यू कैन सी, आपकी स्क्रीन पे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज के बारे में लिखा हुआ है। फाइनेंशियल लीवरेज बाय यूजिंग फिक्स कॉस्ट फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग की एक फिक्स कॉस्ट होती है ना जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। A small change in operating income is magnified into a large change in earning per share. तो आपकी जो स्मॉल थोड़ी सी भी अगर चेंज आती है आपकी ऑपरेटिंग इनकम में, तो उसकी वजह से पर शेयर जो अर्निंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो दिस मल्टीप्लायर इफेक्ट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। इस चीज को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर इफेक्ट को हम कहते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है ना। तो आपको होप्सो के इसकी डेफिनेशन और इसके मीनिंग्स आपको समझ आए होंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज के। मैं इसको टेक्निकली अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो आई वुड लाइक टू शेयर यू दिस वन इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। ईपीएस का मतलब क्या? अर्निंग पर शेयर, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ईबीआईटी स्टैंड्स फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब इसकी जो परसेंटेज चेंज है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है जनाब? वो इस तरह कैलकुलेट की जाती है, चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय चेंज इन ईपीएस ओवर ईपीएस। ठीक है, और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला लगा के आपने इसको कैलकुलेट करना है। अगर आपने परसेंटेज चेंज इन ईपीएस फाइंड करना है तो आप लिखेंगे चेंज इन ईपीएस ओवर ईपीएस डिवाइडेड बाय, अगर आपने परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी फाइंड करना है तो चेंज इन ईबीआईटी ओवर ईबीआईटी आपने लगाना है। ये फार्मूला होता है टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो क्लियर है बात आपको? ये भी होप सो ये भी आपको क्लियर होगा, बहुत सिंपल है। यस सर। या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज को इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस गिवन है तो आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट लगाते हैं। ये इंटरेस्ट फिगर में है जितना भी होता है। ठीक है ना। तो ये आप लगा के आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, मैं आपको इसकी मिसाल भी समझाता हूँ, इसकी एग्जांपल भी समझाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट इसमें 100% क्लियर हो जाए। आपको जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज है ये बताती क्या है? ये बताती है कि इफ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज 3, अगर ये 3 है तो then a 1% increase in operating income will lead to 3% increase in earning per share. ठीक है, जब आपकी सेल्स होती है तो सेल्स की वजह से आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का पता चलता है, और ये जब आप निकाल लेते हैं तो फिर आप अर्निंग बिफोर अर्निंग पर शेयर निकालते हैं जो कि स्टॉक होल्डर्स को मिलती है, और उनका ये कंसर्न होता है अर्निंग
पर शेयर। ठीक हो गया। तो ये तो इसका यूज था, मैंने आपको इसका यूज बताया। लेकिन अब हमने क्विकली इसकी एग्जांपल की तरफ मूव करना है और एग्जांपल से हम देखेंगे कि हम इन चीजों को कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप कंबाइंड लीवरेज का भी देख लें। अगर हम डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज को कैलकुलेट करें तो हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी जो हमने परसेंटेज चेंज ईपीएस में कैलकुलेट की हुई थी और परसेंटेज चेंज इन सेल्स जो हमने कैलकुलेट की हुई थी, इनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चेंज इन ईपीएस ओवर ईपीएस लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स लेते हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई करके हम डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज फाइंड कर लेते हैं। हाँ, मैंने इसकी आपको थ्योरी आपको मेंशन नहीं की, इसका मतलब आपको मैंने मेंशन नहीं किया, तो इसका मतलब जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कहीं लेक्चर जो है वो ज्यादा लेंथी ना हो जाए। कंबाइंड लीवरेज ये आपके सामने आ रहा है। कंबाइंड लीवरेज, बाय यूजिंग ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज, अ स्मॉल चेंज इन सेल्स इज मैग्नीफाइड इनटू अ लार्जर चेंज इन अर्निंग पर शेयर। यानी इसी मल्टीप्लायर इफेक्ट को आप क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज आप कहते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब था। फार्मूला मैं आपको इसका पहले बता चुका हूं, लेकिन एग्जांपल आपके साथ मैंने लाजमी तौर पे शेयर करनी है, क्योंकि अगर आप एग्जांपल आपके सामने ना हुई तो आपकी जो है ना इसमें प्रैक्टिस नहीं होनी। ठीक है ना। तो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द एग्जांपल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ये एक लिवर्ड कंपनी है, इसकी सेल जो है इसकी सेल हुई है 1 लाख यूनिट उसने सेल किए और उसके पैसे बनते हैं 14 लाख। इसकी वेरिएबल जो कॉस्ट आई है वो 8 लाख आई है। इसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 2.5 लाख है। इंटरेस्ट जो इसने पे किया है वो 1,25,000 है, और जो टैक्स रेट लग रहा है उसके ऊपर वो 34% है, और जो कॉमन शेयर्स लोगों ने खरीदे हुए हैं वो 1 लाख शेयर्स खरीदे हुए हैं। ये इसकी आपने कंबाइंड लीवरेज भी फाइंड करनी है, आपने इसकी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज भी फाइंड करनी है, आपने इसकी जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है वो भी फाइंड करनी है। लेकिन आप फाइंड कैसे करेंगे, मैं आपको क्विकली इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई मतलब इसमें इतना मुबहम काम नहीं है। आप ये देखें, ये फार्मूला आपके सामने आ रहा है। ये फार्मूला आपने लगाना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए। आपको सेल्स गिवन थी, यहाँ पे सेल पुट कर देंगे। ठीक है, और आपको वेरिएबल कॉस्ट गिवन थी वो पुट कर देंगे। ईबीआईटी गिवन था वो आप पुट कर देंगे। आपने देखा पिछली स्लाइड में कि सेल 14 लाख थी, तो वो हम यहाँ पुट कर देंगे। वेरिएबल कॉस्ट हमने देखी उसकी 8 लाख थी, यहाँ पे पुट हो जाएगी। और जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस वो हमारे पास थी 3.5 लाख, तो वो हम यहाँ पुट कर देंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्लियर होगी बात। इस तरह हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज को कैलकुलेट करते हैं। कर लेंगे आप लोग? ये बात क्लियर है? ये यस न्यूमेरिकल सर। क्लियर है? आप इस तरह इसको यस सर, कैलकुलेट कर क्लियर। लेंगे? जी गुड। सर। चलें, अब मैं आपको ना सिर्फ के डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, थोड़ा सा टॉपिक लेंथी है, लेकिन मैं आपको बाकी भी दोनों न्यूमेरिकल्स दिखा देता हूँ। ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हम कैलकुलेट कर चुके। अब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो उसका यही फार्मूला हम पढ़ के आए हैं ना पीछे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस तो 3.5 लाख हमने ऑब्जर्व किया था। 3.5 लाख में से इंटरेस्ट 1.5 लाख पे किया था, माइनस करेंगे तो ये आएगा 2,25,000 आएगा। इंटरेस्ट जो पीछे एग्जांपल में था वो अगर हम ईबीआईटी में से 3.5 लाख में से माइनस करें, या 3.5 लाख का और आप 2,25,000 का फर्क निकाल लें, वो इंटरेस्ट था, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज के बाद अगर आप कंबाइंड लीवरेज की तरफ जाते हैं, अगर आपने कंबाइंड लीवरेज फाइंड करना है तो कंबाइंड लीवरेज इज इन फ्रंट ऑफ यू, कैन यू सी डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज ऐसे फाइंड करते हैं। आप क्या पुट करेंगे, सेल्स जो 14 लाख की हुई हैं, आप वेरिएबल कॉस्ट पुट करेंगे जो कि 8 लाख हुई है, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से टोटल इंटरेस्ट निकाल के जो 2.25 लाख या 2,25,000 बनता है वो आप पुट करेंगे, तो आपके पास ये कंबाइंड लीवरेज आ जाएगी। ठीक होगी बात?
ये न्यूमेरिकल, ये एग्जांपल आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज क्लियर है? अगर यस सर। ये क्लियर है तो आई पार्टिसिपेंट्स थैंक, आपकी स्क्रीन पे थैंक यू मैसेज आ रहा है और कुछ एक और मैसेज भी आ रहा है, होप सो आपने पढ़ लिया।